Next is conjunctions of contrast. The conjunctions which show contrast, something opposite are but still yet however whereas. तो conjunction of contrast का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे कुछ कंट्रास्ट या कोई चीज़ कुछ चीज़ें जो अपोजिट होती हैं सेंटेंस में, तो उस केस में हम कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट यूज़ करते हैं. तो और कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट कौन सी होती हैं? बट, स्टिल, येट, हाउएवर एंड वेयर इज. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द फर्स्ट वन इज बट. वी रिच द ग्राउंड ऑन टाइम. हम ग्राउंड टाइम पे पहुंच गए थे. बट द मैच स्टार्टेड लेट. बट जो मैच था वो लेट स्टार्ट हुआ था. तो दिस इज कंप्लीटली इन कंट्रास्ट. ये पूरी तरह से कंट्रास्ट में है. वी रिच द ग्राउंड ऑन टाइम. हम ग्राउंड में टाइम पे पहुंच गए. द मैच स्टार्टेड लेट. मैच लेट स्टार्ट हुआ. स्टिल येट. रिया हैज़ ऑल काइंड ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट. येट शी वॉन्ट्स मोर. रिया के पास हर तरह की डॉल है जितनी भी मार्केट में है, बट उसे और भी चाहिए. नेवरदलेस. वी नो आवर टीम वुड बी लॉस्ट. नेवरदलेस वी कंटिन्यू टू चीयर द टीम मेंबर्स. वेयर इज मोना प्रेफर्स कॉफ़ी. वेयर इज हर सिस्टर प्रेफर टी. मोना को कॉफ़ी पसंद है जबकि उसकी सिस्टर को टी पसंद है. ओनली. आई एम फाइन. ओनली ए लिटिल टेंस. I am fine, I am a little tense. So see, when something is given in opposite, then we use the conjunctions of contrast. Next is conjunction of choice and alternation. The conjunctions which refer to option, alternate choice are, or, either, or, neither, nor, etc. So when it comes to alternatives and options, then we use these conjunctions of the choice. These are, see the first one, और यू मस्ट टेल मी द ट्रुथ. तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए. और यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल. नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे. यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेसन. तुम्हें लेसन पे कंसंट्रेट करना चाहिए. और यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अदरवाइज तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा. मदर विल ईदर प्रिपेयर नूडल्स और पास्ता. मदर या तो नूडल बनाएगी या फिर पास्ता बनाएगी. सो हियर यू कैन सी वी हैव द ऑल्टरनेटिव्स, वी हैव द अदर ऑप्शंस इन कंजंक्शंस ऑफ चॉइस एंड ऑल्टरनेशन, राइट. नेक्स्ट इज नीदर नोर. ही इज नीदर अलर्ट नोर केयरफुल. ना तो वो अलर्ट है ना ही वो केयरफुल है. नीलम इज नीदर अ गुड डांसर नोर अ गुड सिंगर. नीलम ना तो एक गुड डांसर है और ना ही एक गुड सिंगर है. नीलम इज नॉट अ गुड डांसर. नीलम इज नॉट अ गुड सिंगर. गेट अप अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द कॉलेज. उठ जाओ नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे. रन फास्ट एल्स यू विल नॉट कैच द बस. जल्दी भागो नहीं तो तुम्हें बस नहीं मिलेगी. सो यू कैन सी हियर इन ऑल दीज एग्जाम्पल सेंटेंसेज दैट थिंग्स आर गिवन इन द opposite, and there we have talked about the alterations and options. Okay, if you don't do this it can happen. मतलब अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये होगा, ये नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है. Okay, so these are the conjunctions of choice. Next is conjunctions of reasoning, cause and result. One statement or fact derived as conclusion on the basis of another fact, as, so, therefore, that, since, as, for. So when it comes to reason, cause, मतलब किसी reason या result की बात होती है, then we use these conjunctions. So, therefore, that, since, as, for. Okay. So, therefore, he did not put in an application, so he was not called for the इंटरव्यू. उसने एप्लीकेशन नहीं भेजी तो इसलिए उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया. ही वर्कड विद डेडिकेशन सो ही कुड डू वेल इन हिज एग्जाम. उसने डेडिकेशन से काम किया इसीलिए उसने एग्जाम में अच्छा कर पाया. ही वर्कड विद डेडिकेशन देयरफॉर ही कुड डू वेल इन एग्जाम्स. लेट मी टेक द मेडिसिन फॉर आई हैव फीवर. मुझे मेडिसिन लेने दो. किस लिए? बिकॉज मुझे फीवर है. ओके, सो दीज आर द कंजंक्शंस दैट वी हैव यूज्ड हियर फॉर द रीजंस एंड causes. Next is conjunctions of cause, consequence and result. Cause मतलब कारण, consequence means result. So the conjunctions which show the cause and consequences, वो conjunctions जो cause, sequences और result दिखाती हैं उनके लिए हम conjunctions use करते हैं. because, since, because of, so that, such that. See the example. So that. You should take down notes so that it becomes easier to remember. तुम्हें क्या है, इसके नोट्स ले लेने चाहिए so that it becomes easier to remember. तो ये तुम्हारे लिए ईजी रहेगा याद रखना. द ट्रिप वॉज सो टायरिंग. ट्रिप बहुत थका देने वाला था. दैट वी फॉल स्लीप एट वंस. और हम एकदम से ही सो गए. आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज वी वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. मैं बहुत एक्साइटेड था. क्यों एक्साइटेड था? बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. क्योंकि हम पिकनिक पे जा रहे थे. तो ये रीज़न था. मैं एक्साइटेड था तो इसके पीछे रीज़न क्या था? द कॉज वॉज वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. क्योंकि हम पिकनिक पे जा रहे थे. ओके, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ
द क्रॉप्स वर डैमेज बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं इसलिए बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। नेक्स्ट इज सच दैट द बॉय मेड सच अ लाउड नॉइज दैट आई कुड नॉट हियर द बेल, लड़के ने इतना मतलब नॉइज किया कि मुझे बेल नहीं सुनाई दी। Okay, so these were the conjunctions of causes, consequences and results. Next is conjunctions of conditions. The conjunction which highlight the condition. जो conjunctions condition को highlight करती हैं, like if, unless, before, after, till, whether, when, whenever, till, as soon as. These are the conjunctions of condition. First is if. You will be selected in the team if you improve your speed. अगर तुम अपनी speed improve करते हो तो तुम्हें क्या है, टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सो इट इज़ हाईलाइटिंग द कंडीशन कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। इफ़ यू गो टू द मार्केट ब्रिंग वन ड्रेस फॉर मी, अगर तुम मार्केट जाते हो तो मेरे लिए एक ड्रेस ले आना। अनलेस हिज बॉस गिव्स कॉन्सेंट ही कैन नॉट गेट बोनस। नेक्स्ट इज वेन एवर शी विल कंप्लीट दिस पेंटिंग वेन एवर शी गेट्स टाइम। वेन ही वॉज गोइंग होम वेन आई केम आउट। आफ्टर आई विल सर्व डिनर आफ्टर दिस टेलीविजन शो। टिल दे वेटेड इन वेटिंग रूम टिल ही अराइव्ड, उन्होंने वेटिंग रूम में वेट किया जब तक वो पहुंचा। सो हेयर द कंडीशंस आर बीइंग हाईलाइटेड, ओके, एंड दीज वर द कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन दैट वी हैव यूज्ड हेयर। नेक्स्ट इज कंजंक्शन ऑफ पर्पस, द कंजंक्शंस विच शो पर्पस, जो कंजंक्शंस पर्पस को शो करती हैं उसके लिए हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस यूज करते हैं। एंड दीज आर सो दैट, लास्ट, दैट, देयरफॉर, इन ऑर्डर, दैट, etc. फर्स्ट इज सो दैट वी शुड ईट फ्रूट, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, सो दैट वी मे गेट सफिशिएंट विटामिन्स, ताकि हमें सफिशिएंट विटामिन्स मिलते रहें। लेस्ट आई हेल्ड ऑन टू द अम्ब्रेला टाइटली लेस्ट इट शुड बी ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड। दैट वी टेक एक्सरसाइज दैट वी मे हैव अ हेल्दी बॉडी। Therefore she worked hard, therefore she is enjoying life now. In order that they got up early, in order that they might start early. Okay, so here in these conjunctions which we have used here in these sentences, it's showing the purposes. यहाँ पे purpose बताया हुआ है, right, कि हमें fruits क्यों खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें enough vitamins मिलेंगे। उसने work hard किया इसीलिए वो अपनी life को अब enjoy कर रही है, ठीक है। तो उसका वर्क हार्ड करने का पर्पस था टू एंजॉय हर लाइफ, राइट। नेक्स्ट इज कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, द कंजंक्शन विच शो कंपैरिजन, जो कंजंक्शंस कंपैरिजन दिखाती हैं दोज आर कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ कंजंक्शन जो होती है हमारी वो है एज, सो एज एंड देन। Then you have learned in degrees also. So as Astha is as intelligent as Raghav. Astha उतनी इंटेलिजेंट है जितना राघव है। नेक्स्ट इज देन रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन लतिका, रीना लतिका से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो एज संजय इज नॉट एज स्मार्ट एज पूजा, संजय उतना स्मार्ट नहीं है जितनी पूजा स्मार्ट है। सो यू कैन सी हियर इन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेज वी हैव डू कंपैरिजन। हमने इन तीनों सेंटेंसेज में क्या किया है, कंपैरिजन किया है। ऑल राइट, सो दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस ऑफ comparison.